हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज फिर से हम लोग आ गए क्लास 10th का मैथ्स लेकर। देखो, आज हम फिर से केस स्टडी को सॉल्व करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स देख लो, ये जो केस स्टडी है बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो ये केस स्टडी को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, पर्था सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका नाम पर्था है, और फिर क्या है, लिव्स इन जेरूसलम फॉर हिज वर्क। वे जेरूसलम में रह रहा है वर्क के लिए, काम करने के लिए। He lives in the most convenient area of the city from where bank, hospital, post office and supermarket can be easily accessed. In the graph, the bank is plotted as A, uh, hospital as B and supermarket as C, such that ABC form a triangle. देखो, यहाँ पे जो रह रहा है पर्था, जहाँ पे रह रही है या रह रहा है, तो वो कह रहा है क्या कि ऐसे जगह पे रह रहा है जहाँ पे सभी चीज आसानी से उसे मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये हॉस्पिटल है, इधर क्या है तो बैंक है, इधर पोस्ट ऑफिस है, इधर सुपर मार्केट है, बस स्टैंड है, हॉस्पिटल, सब कुछ है यहाँ पे। अब देख लो सबका क्या कह रहा है, ये कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सभी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में जो फाइंड, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा डायग्राम है, फिगर है। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड द हॉस्पिटल। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बैंक और हॉस्पिटल के बीच का डिस्टेंस बताइए। देखो बैंक कहाँ पे है, तो देख लो यहाँ पे है बैंक ए और हॉस्पिटल है ये हमारा बी, यानी ए से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड करने को कह रहा है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो बैंक और हॉस्पिटल के डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक और हॉस्पिटल का डिस्टेंस है वो हमारा ए बी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो भी रूट अंडर में होता है। देखो x2 9 है, x1 माइनस 3 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो y2 माइनस y1 क्या है, तो -1, इसका भी होल स्क्वायर कर दिए। तो इधर मिल रहा है 9 प्लस 3 यानी 12 का स्क्वायर, और इधर भी मिल रहा है 5 प्लस 1 यानी 6 का स्क्वायर। तो देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 6 का स्क्वायर होता है 36। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 4 10 का 0 कैरी 1 4 3 6 7 1 8, यानी यहाँ पे 180 मिल रहा है। ठीक है, यही नहीं मिल रहा है 144, 144 को जब 36 में ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा। दोनों को ऐड करने पे ये मिल गया। अभी देखो इसका नाम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या मिलेगा देखो। तो यहाँ पे देख लो 2 3 और ये 5 का कोई पेयर नहीं मिल रहा है, तो ये 2 3 या 6 रूट 5 होगा, 6 रूट 5 यूनिट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जो कि कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड हॉस्पिटल। ये आ गया हमारा 6 रूट 5। देखो 6 रूट 5 यूनिट्स जो भी हो, ये आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इन बिटवीन द बैंक एंड सुपर मार्केट देयर इज ए पोस्ट ऑफिस प्लॉटेड एट ई। तो कह रहा है बैंक और सुपर मार्केट के बीच एक पोस्ट ऑफिस है पॉइंट ई पे। देखेंगे ये हमारा क्या है, सुपर मार्केट, और ये है बैंक, और इस दोनों के बीच में एक पोस्ट ऑफिस है जो कि पॉइंट ई है। अभी कह रहा है इस क्वेश्चन में विच इज देयर मिड पॉइंट, जो कि मिड पॉइंट पे स्थित है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई। इस पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। देखो पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है क्वेश्चन सेकंड में। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, यही होता है x1 प्लस x2 बाई 2 होता है। और इधर क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। देखो 9 प्लस 14 बाई 2 करेंगे तो 7 मिलेगा, और 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, 0 बाई 2 करेंगे तो 0 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा, जो कि मेरा ई का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो ये ई का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 7,0 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7,0। अब देखो इसी तरह थर्ड में क्या कह रहा है, इन बिटवीन द हॉस्पिटल एंड सुपर मार्केट देयर इज ए बस स्टॉप। देखो क्या, बस स्टॉप कहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये हॉस्पिटल और सुपर मार्केट के बीच एक बस स्टॉप है, बस स्टैंड है। प्लॉटेड एज डी, इसको डी से प्लॉट किया गया है। विच इज देयर मिड पॉइंट, जो कि ये मिड पॉइंट है इस दोनों का। इफ पर्था वांट्स टू रीच द बस स्टैंड फ्रॉम द बैंक, ठीक है, देन हाउ मच डिस्टेंस डज ही नीड टू कवर।
अब कह रहा है क्या ये बैंक से जो है वो बस स्टैंड तक इसको आना है तो कितना डिस्टेंस वो तय करेगी, ये हमें फाइंड करके दिखाना है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। जब डी का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन थर्ड में पहले डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो ये मिड पॉइंट है x1 प्लस x2/2 करेंगे, यानी -3 प्लस 5/2 कर लेंगे। फिर y1 प्लस y2/2 करेंगे तो -1, और फिर y2 क्या है, y2 है हमारा -5 ना, तो हो जाएगा तुम्हारा -1 और फिर -5/2। तो ये हो जाएगा 5 - 3 2/2 और इधर -6/2 मिल रहा है। यानी यहाँ पे 1 और -3 इसका कोऑर्डिनेट है, 1 और -3 इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 और -3 डी का कोऑर्डिनेट है। देखो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है वो बैंक से लेके और बस स्टैंड का डिस्टेंस। तो देखो क्वेश्चन 3 का जो है एक यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है कि बैंक से लेके और बस स्टैंड के बीच की दूरी निकालना है। बैंक से बस स्टैंड के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, तो वही करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी 9 - 1 का होल स्क्वायर। फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 + 3 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। देखो y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। एक फार्मूला वाला माइनस है, एक यहाँ पे माइनस है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो 9 - 1 हो जाएगा 8 का स्क्वायर और 5 + 3 हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ये मिल रहा है 64 और इधर भी मिल रहा है 64, यानी ये हमारा मिल गया √128। और √128 का वैल्यू क्या होगा, तो √128 का वैल्यू होता है 8√2 होगा, 8√2 यूनिट होगा। तो ठीक है, तीसरा का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मिल गया हमारा कितना, 8√2 यूनिट्स मिल गया, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 8√2 यूनिट्स। देखो ये क्वेश्चन थर्ड भी बन गया। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जो कि 4 मार्क्स का था। 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है केस स्टडी में और 4 मार्क्स आता है। तो देख लो कैसे बना, अच्छे से समझ लो सभी स्टूडेंट्स। फिर से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे एक नए केस स्टडी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स